फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली पर। जैसा कि प्रिंस ने ऐसा क्या बोल दिया कि अप्सरा मॉम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो प्रिंस को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जैसे प्रिंस बोलते हैं ना, तो उनको अपने बोलने पर लगाम लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राज फैमिली पर। राज फैमिली अपने आप में एक अलग ही फैमिली है। इनको जितना कुछ बोला जाए ना उतना ही कम है। लेकिन यहाँ पर प्रिंस जो घर के छोटे सरकार है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर ही देते हैं कि जिससे अप्सरा मॉम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। आखिर प्रिंस ने देखो सुचिता और अप्सरा मॉम के बारे में बहुत कुछ बोल दिया है। जो हम वीडियो देखे थे ना, उसको देखने के बाद हमें लगा कि एक माँ और बेटी क्या डेली फोन पर बात नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती माँ बेटी? अगर रंजना अपनी माँ को फोन ना करे तब सोचो, क्या रंजना अपनी माँ से बात करना छोड़ सकती है? हमें नहीं समझ में आता है कि आखिर प्रिंस क्या बोलना चाह रहे हैं। एक माँ और बेटी का क्या रिश्ता होता है ना, वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है और एक बेटी ही समझ सकती है। इसके अलावा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि इस रिश्ते को हर कोई जानता है कि एक माँ बेटी के लिए क्या है, एक बेटी एक माँ के लिए क्या है। तो सुचिता ने तुरंत जवाब दिया कि अगर रंजना अपने मायके फोन ना करे तो कैसा लगेगा? सही बात है। क्या एक माँ का इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी बेटी से डेली बात करे? तो देखो, रंजना को भी ये चीजें समझना चाहिए। आखिर प्रिंस मजाक में बोलते हो चाहे जैसे भी बोलते हो, बट बोलते तो हैं, कुछ ना कुछ उनको बोलना है। चाहे कुछ भी बोले वो बोलेंगे, मानते नहीं है बिना बोले। इस तरीके की इनकी एक्टिविटी है ना, कुछ बोला नहीं जा सकता ना कुछ कहा जा सकता। तो सुचिता ने तुरंत जवाब दिया कि तुम तो मम्मी के पास हमेशा रहते हो और हम इतनी दूर हैं, तो क्या मम्मी से बात नहीं कर सकते? तो ये बात सच में दिल छू गई कि एक बेटी और एक माँ की क्या अहमियत है, एक बेटी और एक माँ का क्या रिश्ता है ना, वो दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू चाहे कितना भी कर देगी ना ससुराल में, तब भी उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। सच में ये बिल्कुल लाइनें सही है कि एक माँ देखो, एक सास बहू के साथ कितना भी कर देगी ना, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। जो वैल्यू होगी बहू की नजरों में वो अपनी माँ की होगी। उसी प्रकार से एक बेटी का है। एक बेटी बेटी बनकर जो कुछ करती है, तो एक माँ को हमेशा अच्छा लगता है कि मेरी बेटी सबसे अच्छी है, मेरी बेटी में कोई भी कमियां नहीं है। बट वही एक सास अगर अपनी बहू के लिए कुछ करती है ना, तो बहू के अंदर तो कुछ ना कुछ रहता ही है। ऐसा रीत रिवाज ही बनकर आए हैं। जैसे देवरानी जेठानी की जो बॉन्डिंग होती है ना, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा गांठ सी बंधी ही होती है ना कि रिश्ता चलते चलते बिगड़ जाता है। लेकिन जो दो बहनें होती है, अगर दो बहनें हैं तो उनके बीच में प्यार हमेशा ही बना रहेगा, अंडरस्टैंडिंग हमेशा ही बनी रहेगी। लेकिन देवरानी जेठानी में होता है इसी प्रकार, भाई बहन का रिश्ता होता है कि बहन भाई के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन अपने ससुराल में अपने देवर के लिए चाहे कितना भी कर दे या फिर भाभी कितना भी कर दे ना, तब भी कोई वैल्यू नहीं होती है। रिश्ते ऊपर से ऐसे ही बनकर आए हुए हैं, इन रिश्तों की यही वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा प्रिंस को नहीं बोलना चाहिए था। प्रिंस जो भी चीजें बोलते हैं ना, सोच समझ कर नहीं बोलते हैं। उनकी बातों में पता नहीं एक बचपना टाइप का दिखता है। जैसा बचपना एक छोटे बच्चे में दिखता है ना, उसी प्रकार का बचपना प्रिंस में दिखता है। सच मेरे यार, कितना गंदा फील होता है कि ये सारी चीजें सुनकर। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारा बच्चा भी आने वाला है। रंजना सच में प्रेग्नेंट है, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि रंजना प्रेग्नेंट है। तभी आंटी जी रंजना को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। इसके पहले देखो आंटी जी हर कहीं जाती थी
और रंजना को छोड़कर चली जाती थी, बट अब नहीं जाती हैं। उनको पता है कि रंजना को इस समय सबसे ज़्यादा अप्सरा मोम की ज़रूरत है, और अप्सरा मोम ही मतलब जो भी कर सकती है ना, एक माँ की कमी को पूरा कर सकती है। एक माँ जो इस समय साथ में नहीं है तब भी उसकी कमी को दूर कर सकती है। बहुत अच्छा फील होता है कि एक बेटी को एक माँ की ज़रूरत है, एक माँ को एक बेटी की ज़रूरत है, एक बहू को एक सास की ज़रूरत है, और एक सास को एक बहू की ज़रूरत है। ये रिश्ते ही ऐसे होते हैं ना कि इन रिश्तों के बीच में थोड़ी सी भी गांठ पड़ जाती है ना, तो उन रिश्तों की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। सच मेरे यार, कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, प्रिंस को थोड़ा समझना चाहिए कि हमेशा अपनी माँ से कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी, चाहे कुछ भी हो, हमेशा उनको बोलना है, बस बोलना है तो बोलना है, और उनको कुछ नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि प्रिंस अपनी जबान पर थोड़ा लगाम रखिए, क्योंकि देखो सचिन भी बोलते रहते हैं कुछ भी, और तुम भी बोलोगे तो फिर उस माँ को कैसा फील होगा। उस माँ को लगेगा कि मेरे बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं है। आंटी जी अपने घर में बहुत ज़्यादा उदास रहती हैं, बट अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि जिसको वो बताएंगी ना तो वो हंसी उड़ाएगा। है, ये तो होता ही होता है कि जिसको आप बताते हो ना अपने मन की बात, सामने तो वो सुन लेगा, अच्छे से अच्छे सुन लेगा, आपके पड़ोसी हो या फिर आपके रिश्तेदार हो या फिर आप आपका फ्रेंड सर्कल हो, वो सामने तो इन सारी चीज़ों को सुन लेगा, बट पीठ पीछे आपकी इतनी बुराई करता है ना कि देखो फलाने के यहाँ ऐसा होता है, मजाक बनता है, हर रिश्तों का मजाक बनता है। सच में रिश्तों का मजाक बनेगा ना जहाँ पर, वहाँ रिश्ते बिगड़ते हैं, बनते नहीं है। इसलिए देखो, जिसकी भी अपने ससुराल वालों से नहीं बनती है, फिर या अपने हस्बैंड से नहीं बनती है ना, तो उनको अपनी बातों को इतना बताना नहीं चाहिए, हर बात को सीक्रेट रखना चाहिए। लेकिन प्रिंस क्या है, हर बात को सीक्रेट नहीं रखता है, वो हर बात को सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी ले आता है। कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, वो सोशल मीडिया पर ले आता है। तभी हमारे हिसाब से प्रिंस को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिंस ऐसा क्यों करता है कुछ पता नहीं है, आखिर प्रिंस ऐसा क्यों करते हैं। प्रिंस को हर चीज़ समझना चाहिए। आखिर हर चीज़ की एक इम्पोर्टेंस होती है, हर चीज़ का अपना एक अहम रोल होता है, लेकिन प्रिंस नहीं समझते हैं कोई भी चीज़ को। उनको बोलना है तो बोलना है सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एक बेटी जब ससुराल जाती है ना, तो बेटी के पास सबसे अहम रिश्ता जो होता है ना, वो कुछ नहीं होता है, क्योंकि ससुराल वाले नहीं समझ पाते हैं उसको। और जब तक वो मायके में रहती है ना, तो अपने बचपना कभी नहीं भूलती है, लेकिन जैसे ही वो ससुराल में कदम रखती है ना, वो अपना बचपना भूल जाती है, क्योंकि उसके सिर पर हर एक काम होता है। अगर सास अच्छी होती है ना, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है। अगर सास अच्छी नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ससुराल वाले अच्छे नहीं मिलते हैं, तो कभी कभी हस्बैंड अच्छा नहीं मिलता है, तो एक लड़की को ससुराल जाकर बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। ये बिल्कुल रियलिटी है। अगर मायके में जब तक लड़की है, माँ बाप को भी चाहिए कि मतलब हमें अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा प्यार देना चाहिए, खास तौर पर अपनी बेटियों को, क्योंकि बेटे तो हमेशा उनके पास में रहना है, बेटे थोड़ा ना कहीं बाहर जा रहे हैं, है, लेकिन बेटी को तो जाना है। इसलिए बेटी को अगर अच्छा घर मिल जाता है ना, तो माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि एक माँ बाप अपनी बेटी में ही खुश होते हैं, और एक बेटी अपने माँ बाप में ही खुश होती है। बिल्कुल रियल फैक्ट है, और इन फैक्ट से दूर नहीं बचा जा सकता। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे कि जो भी सुचिता और अप्सरा मोम के बीच में प्यार है, वो ऐसा ही बना रहे। माँ बेटी की जगह कोई नहीं ले सकता, और माँ बेटी को कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि एक माँ के बिना एक बेटी का कोई वजूद नहीं होता है। क्योंकि भाई भाभी अच्छे हैं तो सब कुछ है, अगर भाई भाभी अच्छे नहीं है ना, तो बेटी का जीना भी हराम हो जाता है। उसी प्रकार से अगर बेटी नहीं है, तो माँ बाप को कैसा फील होता है। अगर उनकी बेटी थोड़ी भी दुखी है ना, तो एक माँ बाप कैसा फील करते हैं, वो सिर्फ एक माँ बाप ही जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि देखो, सामंजस्य, रिश्तों में सामंजस्य बनाना बहुत बड़ी बात होती है। ये सब सारी चीज़ें घर की बहू पर डिपेंड करती है। अगर बहू अच्छी होती है ना, तो सारी चीज़ें अच्छी से अच्छी होती हैं। अगर घर की बहू खराब है ना, तो कोई भी चीज़ अच्छे से अच्छे नहीं हो सकती, क्योंकि
ऐसी रीत है, अगर बहू चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है, बहू चाहे तो घर को नर्क भी बना सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।